अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था हम लोगों ने कि हमारे पास ना डेली लाइफ के जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग न्यूटन के लॉज को यूज़ करते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन हम लोग हमारे पास बड़े लेवल से जब हमारे पास चीज़ें छोटी होती जाती है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती जाती है, तो आप न्यूटन के लॉज मतलब क्लासिकल फिजिक्स से आप रिलेटिविस्टिक या स्पेशल थ्योरी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब एप्लीकेबल होती है? जब ऑब्जेक्ट का साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, उनकी स्पीड हाई होती है। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एटॉमिक लेवल पे एटम की मोशन, इलेक्ट्रॉन की मोशन या फिर प्रोटॉन के मोशन, मतलब एटॉमिक लेवल पे, छोटे पार्टिकल्स लेवल पे, हम यहाँ पे फिजिक्स के न्यूटन लॉज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास ये बेसिकली डील कर रही होती है कि आप किसी भी चीज़ की किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी कह ले पार्टिकल की जो मोशन है या उसकी कह ले स्टेट है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है ऑब्जर्वर के लिहाज से। क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या वो रेस्ट पे है, तो वो डिपेंड करता है आप किस ऑब्जर्वर के लिहाज से उसको एक्सप्लेन करें। लाइक ये आपको मैंने एग्जांपल भी दी थी, ये जब हमने टॉपिक किया था रिलेटिव मोशन, तो हमने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में नहीं होता, ये मोशन में नहीं होता, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। जिसमें आपको एग्जाम्पल दी थी हमने ट्रेन की कि लाइक अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने साथ वाले पैसेंजर जो कि बैठा हुआ है उसके हिसाब से रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा तो उसके हिसाब से ये मूव कर रहा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टेट है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है, किस ऑब्जर्वर के लिहाज से आपके ऊपर स्टेट आपके रेस्ट पे है या मोशन पे है। ठीक है, तो कहते हैं बेसिकली जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से ऑब्जर्वर के लिहाज से आप डिफरेंट जो स्टेट ऑफ मोशन है, आप डिफरेंट फिजिकल फिनोमिनास के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, हमारे पास ये वर्ड बेसिकली जो है ना वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसको दो क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कैटेगराइज किया जाता है और दूसरा हमारे पास होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इससे पहले ना बच्चे हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े थे, उसकी टू टाइप्स पढ़ी थी, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ये इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिटेल में पढ़ा था इनर्शियल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल हमने पढ़ा था कि जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होती है, मतलब जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फुलफिल करता है, मतलब जिसमें अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है, अगर मूव कर रहा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। और नॉन एक्सेलरेशन ऐसा होता है जिसमें एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो नहीं होती, मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और ये नॉन एक्सेलरेटेड होता है। तो कहते हैं इसी बेस पे ना हमारे पास ये मैंने आपको डिफरेंशिएट करवाया था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में। कि इनर्शियल होता है ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो अपनी जगह से मूव नहीं करता, अगर मूव कर रहा है तो एक ही स्पीड के साथ, यूनिफॉर्मली स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। और नॉन इनर्शियल ऐसा होता है जो एक्सेलरेट कर रहा होता है, बस स्पीड कम ज़्यादा हो रही होती है। इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल होता है, इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। तो इसी की बेस पे कहते हैं हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। कौन सी? एक हमारे पास होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ और सिर्फ ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ डील कर रही होती है? नॉन इनर्शियल के साथ। लेकिन जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो किसके साथ कर रही होती है? वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास डिटेल में जो डिस्कस करेंगे हम लोग करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वो स्टार्टिंग में सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेंगे और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग किसको लेंगे? हम लोग उसको लेंगे नॉन इनर्शियल को। ठीक है, तो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे डिटेल में। हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पास्टुलेट्स हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला हमारे पास पास्टुलेट क्या है कि आपके जितने फिजिक्स के अभी तक हमने लॉज पढ़े हैं, जो भी हमने फिजिक्स के बारे में लॉज पढ़े हैं, न्यूटन लॉज पढ़े हैं, जो भी लॉज पढ़े हैं, वो सारे के सारे वैलिड रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरा अभी तक जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो स्पीड ऑफ लाइट है, चाहे आप मूव कर रहे हैं चाहे आप रेस्ट में हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो मैक्सिमम अभी तक स्पीड है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो पास्टुलेट्स हैं कि अभी तक जितने लॉज दे दिए गए हैं ये नहीं है कि वो चेंज हो जाएंगे। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो लास्ट वैसे के वैसे ही रहेंगे, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक लेवल है चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है। और दूसरा अभी तक जो स्पीड मैक्सिमम है वो किसी है? स्पीड ऑफ लाइट की है। और ये डिपेंड नहीं करता, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे भी हमारे पास उसकी स्पीड वही होगी, अगर वो मूव कर रहा है तो वो भी वही स्पीड होगी। ठीक, यहाँ पे इसी फर्स्ट पास्टुलेट को एक्सप्लेन कर रहा है, कहते हैं हमारे पास अभी तक जितने फिजिक्स के लॉज हैं वो इनर्शियल फ्रेम में सेम रहेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये लॉज चेंज नहीं होंगे। कहते हैं अगर ये फिजिक्स से लॉज चेंज हो जाएंगे तो आप एक्जैक्टली बता सकेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मूव कर रहा है। लेकिन हमने तो ये कहा था कि हमारे पास इससे में प्रीवियस टॉपिक में हमने ये बात की थी
कि जो आपकी स्टेट होती है वो रिलेटिव स्टेट होती है, वो डिपेंड करती है कि आप किसके हिसाब से वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइक इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि आप अगर साथ वाले पैसेंजर के हिसाब से रेस्ट पे हैं, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसके हिसाब से आप मूव कर रहे हैं, तो आपकी स्टेट डिपेंड करती है कि आइदर आप साथ वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे या फिर हमारे पास जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। आपकी स्टेट जो है वो फिक्स नहीं है, आप नहीं बता सकते कि आप रेस्ट पे एग्जैक्टली या फिर आप एग्जैक्टली मूव कर रहे हैं। ये डिपेंड करेगा आप किस ऑब्जर्वर के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जैक्टली बता सके कि आप आइदर रेस्ट पे हैं या फिर मूव कर रहे हैं। आप एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट बता सके कि आइदर वाकई आप मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे हैं। ये डिपेंड नहीं बता सकते, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए फिजिक्स के सारे लॉज क्या होते हैं, वैलिड रहते हैं। सेकंड वो कहते हैं हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये एक्सपेरिमेंटली भी अगर इसको देखा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना ये कांस्टेंट है। अभी तक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है जो मैक्सिमम है। ठीक है, इससे ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं है। और हमारे पास ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चेंज नहीं होती। कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जा रही है और आपने आपने एक आर्म लेंथ के ऊपर मतलब एक मिरर पकड़ा हुआ है, तो आप उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके परस्पेक्टिव से के हिसाब से आप रेस्ट पे, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में बैठे हुए बच्चे, अब आप जिस स्पीड के साथ ट्रेन जा रही है उसी स्पीड के साथ आप जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या है, रेस्ट पे है। कहते हैं अगर इनके साथ अपने हाथ में मिरर पकड़ते हैं ना, आर्म लेंथ का मतलब है बाजू को लंबा करके जितनी बाजू स्ट्रेच हो सकता है उतने, उस वहां पे मिरर पकड़े आप अपना रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे। अब वो इसी चीज को कह रहा है कि लाइट जा रही होगी रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही होगी, मतलब लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड होगी और मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ तो आप अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे। बेशक जो ट्रेन है वो ट्रेन ऑफ स्पीड के साथ मूव कर रही है, लेकिन अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो आपके हिसाब से वो रेस्ट पे ही है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो हमारे पास लाइट आपका मिरर आप रिफ्लेक्शन किस तरह से देखेंगे, वो बेसिकली यही होगी ना, लाइट फॉल करेगी रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी, तो जिसकी वजह से आप अपना मिरर में अक्स देखेंगे। कहते हैं वो इसीलिए है क्योंकि आप उस ट्रेन के हिसाब से अगर ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो रेस्ट पे है। तो कोई एक्सपेरिमेंट ये प्रूव नहीं कर सकता कि आप अगर उसके अंदर बैठे हैं तो आप मोशन में, आप मोशन में नहीं है, आप ट्रेन के अंदर उसके हिसाब से क्या है, रेस्ट के ऊपर है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट या रेस्ट पे है या फिर मूव कर रही है या मोशन में, ये डिपेंड करता है आप किस ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन मूव कर रही है, तो आप भी उसके अंदर बैठे मूव कर रहे हैं, तो आप ट्रेन के परस्पेक्टिव से क्या है, रेस्ट पे है। तो आप ट्रेन के परस्पेक्टिव से मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड के साथ ट्रेन जा रही है उसी स्पीड के साथ आप जा रहे हैं ना, तो आपके पास आपको मिरर में या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है, तो और जो लाइट है जिसके साथ आपके पास लाइट जाकर रिफ्लेक्शन करेगी, जो लाइट भी उसी स्पीड के साथ मूव करिए, तो आप दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इसलिए नॉर्मली लाइट फॉल करेगी मिरर के ऊपर, जाके आपको रिफ्लेक्ट बैक होकर रिफ्लेक्शन देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबकी स्पीड जो है ना सेम है। कहते हैं इन दो पास्टुलेट्स के हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे। हमारे पास जो क्लॉक है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, मतलब वो आहिस्ता चल रही होती है, टाइम डायलेशन होना शुरू हो जाता है, लेंथ आपको कम कंट्रैक्शन फील होती है। इसके अलावा हमारे पास मैस चेंज होना शुरू हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप मूव कर रहे हैं, तो तब ये सारी चीज़ें देखने में मिलेंगी। अगर कोई इंसान जो है या ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो स्टेशनरी है, तो उसको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट्स हैं या कॉन्सिक्वेंसेज हैं किसके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। कहते हैं जिसको हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। आप इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बच्चे, आप में यहाँ पे ना ये दो पास्टुलेट्स हैं, ये बहुत अच्छे से याद करने हैं, ये आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऊपर जनरल थ्योरी में हमारे पास नॉन इनर्शियल होता है, स्पेशल थ्योरी में इनर्शियल होता है, ये एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो मतलब ये दो हमारे पास पास्टुलेट्स हैं, आगे उनकी एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे और ये यहाँ तक एंड हो जाएगा। आगे वो कह रहा है हमारे पास हम आगे फर्दर ये पढ़ेंगे, तो वो एसेस करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे पहले आपके पास एक इंट्रोड्यूस करवा रहा है रिलेटिविटी ऑफ समल्टेनिटी। समल्टेनिटी का मतलब है अगर कोई दो इवेंट्स हैं वो एट अ टाइम अकर कर रहे हैं, तो कहते हैं वहाँ पे भी जो है ना वो डिपेंड करेगा आप ऑब्जर्वर किस ऑब्जर्वर के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो अगर दो इवेंट्स अकर कर रहे हैं एक ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से वो एट अ टाइम अकर नहीं करेंगे। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या वो दे रहा है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि अगर टू इवेंट्स हैं वो अगर एट अ टाइम अकर कर रहे होंगे एक ऑब्जर्वर के हिसाब से साइमल्टेनियस होंगे, तो मे बी वो दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से साइमल्टेनियस ना हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। आगे वो आपको ना एक एग्जाम्पल के साथ उसको रिलेट करवा के समझाने की ट्राई कर रहा है। कहता है मिसाल के तौर पर आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन के डिब्बे के ना दरमियान में एक लैंप लगा हुआ है। अब इस लैंप से लाइट निकल रही है, दरमियान में बच्चे जितना पाथ है उतना ही है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो ये डोर जो है ना इसके लाइट सेंसिटिव है। तो जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी इस पर्सन के हिसाब से, इसको सेम डिस्टेंस लग रहा है, तो उसके हिसाब से क्या लगेगा, उसको लगेगा ये डोर एट सेम टाइम जो है ना वो ओपन होंगे, तो साइमल्टेनियस इवेंट उसको लगेगा।
लेकिन ये जो ट्रेन है ये आगे की तरफ मूव कर रही है, तो अगर कोई पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि ट्रेन भी उसी तरफ जा रही है, लाइट भी उसी तरफ जा रही है, तो ये जल्दी अप्रोच कर जाएगा इस वाले डोर को, तो उसको लगेगा ये डोर जल्दी ओपन हुआ है एज कम्पेयर टू इस डोर के, क्योंकि यहाँ से जो लाइट है वो दूर होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे ट्रेन आगे मूव करेगी, तो ये साइमल्टेनियस नहीं होगा। अगर कोई ट्रेन के अंदर बैठा है, जिस स्पीड के साथ ट्रेन जा रही है उसी स्पीड के साथ वो पर्सन जा रहा है, तो पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट पे है, तो उसको ऐसे लगेगा जो लाइट है वो एट अ टाइम डोर को अप्रोच कर रही है एज कम्पेयर टू अगर यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको लगेगा कि अगर ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो ये लाइट जल्दी इस डोर को अप्रोच करेगी। तो वो इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा है। सॉरी, अगर ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो बच्चे ये डोर आगे जाता जाएगा और ट्रेन टाइम लेगी उस तक पहुंचने में, तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर ये लाइट आ रही है ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो ये वाला डोर आगे मूव करता जाएगा, तो जल्दी अप्रोच उसको कर जाएगी, तो उसको लगेगा बैक वाला डोर जो है वो जल्दी ओपन हो गया एज कम्पेयर टू फ्रंट वाला, क्योंकि बच्चे फ्रंट वाला ये अगर ट्रेन आगे जा रही है तो डोर भी आगे जाता जा रहा है ना, तो लाइट अगर पीछे से आ रही है लेकिन डोर आगे जाता जा रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा फ्रंट डोर को ओपन होने के लिए, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर ट्रेन आगे जा रही है तो बैक वाला डोर भी तो आगे जाएगा, तो वो आगे जाएगा तो डिस्टेंस कम होने की वजह से लाइट उसको लगेगा जल्दी अप्रोच कर गई है। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, सपोज करें एक ट्रेन है जिसके लाइट ऑपरेटेड लाइट सेंसिटिव डोर्स है, मतलब डोर्स के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वो ओपन कर जाएंगे। वो कहता है ट्रेन के जो दरमियान वाले रूफ है उसके सेंटर के ऊपर आपके पास एक लैंप लगा हुआ है, तो जब वो ट्रेन ट्रैवल कर रही है स्पीड कह लें स्पीड ऑफ लाइट के पास पास या हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के साथ साथ, तो हमारे पास उसको लगेगा अगर जो इसके अंदर बैठा है उसको लगेगा कि ये दोनों एट अ टाइम ओपन हो रहे हैं डोर, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर कोई हमारे पास कह लें कि पर्सन जो है वो बाहर है स्टेशन पे खड़ा है तो उसको लगेगा कि जो बैक वाला डोर है वो जल्दी ओपन हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारे पास ट्रेन जा रही है तो हमारे पास बैक वाला डोर भी आगे की तरफ मूव करेगा, तो जल्दी डिस्टेंस कम होने की वजह से उसको लगेगा कि वो जल्दी अप्रोच कर गया, वो जल्दी खुल गया। लेकिन अगर फ्रंट वाला डोर आगे की तरफ चलता जाएगा तो उसको लगेगा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और वो लेट ओपन होगा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास है कि जो साइमल्टेनिटी है ये डिपेंड करती है रिलेटिविटी के ऊपर कि आप ऑब्जर्वर कौन सा कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम टाइम डायलेशन वगैरह ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक बच्चे आपके पास ना मोस्ट कॉमनली ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट ऑन द टू पास्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर ये आ जाता है आपके पास एक्सप्लेन दी रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो आपने पहले साइमल्टेनिटी बताना होता है, रिलेटिविटी मतलब ये डिपेंड करता है आप किस ऑब्जर्वर के परस्पेक्टिव से बात करें, फिर उसको ट्रेन के एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टॉपिक एंड हो जाता है। बच्चे से मजीद कुछ पूछ रहा हूँ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।